हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की पहली क्लास लेंगे। पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन का, और इसमें हम इरिगेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो पढ़ेंगे कि सिंचाई क्या होती है, कैसे की जाती है, इसका विकास कैसे हुआ, आवश्यकताएं क्या हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज से आपको डेली रेगुलर आपके सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलती रहेंगी, जिनका जो टाइमिंग है वो आरसीसी के फर्स्ट लेक्चर के इंट्रो में दे दिया गया है। क्योंकि ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर है, तो इरिगेशन का जो टाइमिंग है हम आपको बता दें कि इरिगेशन की जो वीडियो मिलेगी वो आपको इरिगेशन की वीडियो मिलेगी मंडे टू फ्राइडे आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। और इसका जो टाइमिंग होगा, इस वीडियो की जो टाइमिंग होगी वो आपको डेली 1 बजे दोपहर में मिल जाया करेगा। ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी वीडियो जो होगी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है इरिगेशन। अब इरिगेशन का ज़रूरत इंजीनियरिंग में क्यों पड़ी, इरिगेशन किस पर्पज़ से इंजीनियरिंग में शामिल किया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, और अगर हम खाना खाएंगे तो खाना कहीं ना कहीं कृषि के माध्यम से, खेती बाड़ी के माध्यम से ही हमें अनाज उपलब्ध होता है। और अनाज प्राप्त करने के लिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है। भारत में इसका एक टाइमिंग है कि जब मानसून आता है वो जून से लेके, भारत में जो बारिश की टाइमिंग है वो जून से लेके सितंबर तक मैक्सिमम अगर जाता है तो अक्टूबर में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि केवल सारी खेती जो है, हर तरह के अनाज वो केवल जून से सितंबर के बीच में ही उगाए जाते हैं। इनके लिए अलग अलग महीनों में, हर तरह की फसल के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है कि कौन सी फसल किस महीने में होगी और कब इनकी जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी। तो इसके लिए कि हम उनको सभी फसलों को उपजाने के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी देते रहें, हमें क्या हुआ कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। और ये सिंचाई आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही की जा रही है। तो और आपको ये भी पता होगा कि भारत की जो आबादी है उसका लगभग 70 से 80% के आसपास आबादी गांव में रहती है, जो कि खेती बाड़ी पर पूरी तरह से निर्भर होती है। और इस 70 से 80% आबादी के अलावा जो शहरी क्षेत्रों में आबादी रहती है वो भी कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर ही निर्भर करती है। भले वो बाहर शहरों में रह के कमाई कर रहे हों, लेकिन क्या होगा, खाने के लिए उन्हें अनाज चाहिए होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों पर ही निर्भर होते हैं। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत देश की लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वही हमने आपको बताया कि लगभग 70 से 80% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। बाकी जो 25 से 30% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, उसको भी कहीं ना कहीं खेती पर ही डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए होगा, और अनाज खेती से ही मिलेगा, और खेती करेंगे तो वहाँ पे हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। बात वही है कि जो हम खेतों में फसलों को उगाते हैं उनकी मांग के अनुरूप, मतलब उनकी जो मांग है, उनकी जो नेसेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग एक व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता नहीं फिर भी आपने उसको पानी दे रखा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फसल के नष्ट होने के चांसेस होते हैं, फसल को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए फसल को पानी देने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। ना तो हम टाइम से पहले उसमें पानी दे सकते हैं, ना तो टाइम के बाद। अगर हम टाइम के बाद देंगे तब भी फसल को ऑलरेडी नुकसान पहुँच चुका होगा, तो पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बारिश हर महीने में नहीं होती, हर मौसम में नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं सिंचाई जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हमें सिंचाई की परिभाषा लिखनी होगी तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना। आप
आपको अगर इसको थोड़ा सा और इजी बनाना है तो आप खेतों पर हटा के लिख सकते हैं कि फसलों को उनकी मांग के अनुरूप या मांग के अनुसार, अनुरूप अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो अनुसार यहाँ कर सकते हैं कि फसलों को उनकी मांग के अनुसार व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो ये हुई डेफिनीशन। अब सिंचाई करने की अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। सिंचाई अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड होती है। जैसे ये दो प्रकार से होती है, एक प्राकृतिक सिंचाई होती है, दूसरी कृत्रिम सिंचाई होती है। प्राकृतिक में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, मतलब जो भी गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान की तरफ से केवल वर्षा होती है। तो अगर हम बारिश पर निर्भर होकर सिंचाई कर रहे हैं तो वो होती है प्राकृतिक। कृत्रिम में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो पानी है या फिर पृथ्वी की सतह पर जो नदियों में, नहरों में, समुद्रों में यहाँ पानी है, समुद्रों के पानी को तो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन नदियों के पानी से हम सिंचाई करते हैं। नदियों पर बांध बना के उस पानी को हम नहरों द्वारा खेतों तक लाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कि बांध बनाना, नहरों का निर्माण करना, ये सब एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। इसीलिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में सिंचाई को मेंशन किया गया है। इस इरिगेशन इंजीनियरिंग को आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है इसके बारे में कि सिंचाई तो है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल, सतही व भूमिगत जल स्रोतों से पानी लेने की व्यवस्था की जाती है। देखिए, अब आपको अगर सिंचाई करनी है तो वर्षा जल होगा, जो रेन वाटर होगा, बारिश का जो पानी होगा, उससे भी आप सिंचाई कर सकते हैं। सतही जल मतलब सरफेस वाटर में जो हमने बताया आपको कि रिवर, नदियों का पानी आपकी नहरों में आता है, जिसे हम कैनाल बोलते हैं। नदियों से ही पानी आपकी नहरों में आता है। उसके बाद पॉन्ड है, मतलब तालाब, पोखर है, जलाशय, ये सारी चीज़ें रिजर्वायर जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? सतही जल स्रोत में आते हैं। सरफेस वाटर के रिसोर्सेज होते हैं ये सब। इसके बाद भूमिगत जल स्रोत मतलब अंडरग्राउंड में, जैसे पुराने टाइम पे कुएं का इस्तेमाल किया जाता है, वेल जिसे हम बोलते हैं, कुएं से पानी निकाला जाता है। अभी क्या है, इसी की जगह पे ट्यूबवेल्स का हम यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल की हेल्प से पानी निकालते हैं। तो ये क्या है, आपके सिंचाई के लिए मेनली हमारे पास 3 साधन होते हैं, एक रेन वाटर, दूसरा सरफेस वाटर, तीसरा अंडरग्राउंड वाटर। इनसे हम पानी लेके सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों से। अब सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग से कैसे, हमने आपको बताया कि अगर आपको सिंचाई करनी है तो उसके लिए उस पानी को, नदियों में जो पानी होता है उसे हमें कलेक्ट करना होता है। उस पानी को कलेक्ट करने के लिए हमें डैम का निर्माण करना होता है, डैम जिसे हम बांध बोलते हैं। अब अगर आप बांध बनाएंगे तो बांध की प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े अमाउंट में पानी स्टोर किया जाता है। अगर इसका जो बेस होगा या फिर इसकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो बांध पानी को स्टोर नहीं कर सकता है, बांध टूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी इसका रोल है। अब डैम आप बना लेंगे तो डैम से जो पानी होगा वो अलग अलग क्षेत्रों में नहरों द्वारा कैसे पहुँचाना है, इसके लिए आपको वहाँ की टोपोग्राफी मैप तैयार करना होगा। तो वो जो टोपोग्राफिकल मैप होता है उसको भी सिविल इंजीनियर ही तैयार करते हैं, सर्वे की हेल्प से ही तैयार किया जाता है। तो इसीलिए सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्रों दोनों से है। अब कृषि क्षेत्रों में कैसे है वो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अब नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य, नदियों का पानी खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है, बताया हमने आपको कि डैम के थ्रू पहुंचाया जाता है। उसके अलावा जो अन्य जल स्रोत हैं, जैसे अब अन्य जल स्रोत में आपके रिजर्वायर हो गए, रिजर्वायर जलाशय जिसे कहते हैं, तालाब हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इनमें कहाँ किसका यूज़ होता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग के हेल्प के बिना हम ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि फसलों को उचित समय पर आवश्यक मात्रा में उत्तम ढंग से पानी देने की व्यवस्था करना कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि किस फसल को कितना पानी चाहिए, कब कब चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो
इरिगेशन इंजीनियरिंग का मेन पर्पज़ है वो पानी को आपके खेतों तक पहुंचाना, अलग अलग स्रोतों द्वारा पानी को आपके खेतों तक पहुंचाना, ये काम करता है इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जबकि आपकी फसलों को कब कितना पानी चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कृषि विज्ञान डिसाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब ये तो हुई बात कि सिंचाई के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था। उसके बाद है बरसाती फसल किसे कहते हैं। बरसाती फसल को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेन ग्रोन क्रॉप, मतलब जब वर्षा या बाढ़ के पानी से खेती की जाती है। सिंपल है, आसान है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया। ये जो आपको नोट्स मिलेगा ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव है आपके लिए। अब गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यूट्यूब पे आपको इससे अच्छा नोट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक से बढ़ के एक हैं, तो इससे भी अच्छा नोट्स आपको मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग अब ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और जहाँ पे इस नोट्स में आपको चीज़ें एकदम ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। तो बरसाती फसल कौन सी होती हैं? जब वर्षा या बाढ़ के पानी से अगर हम फसल तैयार करते हैं तो ऐसी फसलों को हम कौन सी फसल कहते हैं? बरसाती फसल कहते हैं। वहीं पे दूसरी फसल होती है नहरी या सिंचित फसल, मतलब अगर नहरों के पानी से या सींच कर हम फसल को तैयार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेटेड क्रॉप। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि जब नहर या नलकूप, नलकूप को इंग्लिश में हम ट्यूबवेल बोलते हैं। आपने ट्यूबवेल तो देखा होगा, सुना भी होगा, और हो सकता है आपके में कुछ लोगों के यहाँ हो भी, लेकिन इसे हिंदी में नलकूप हम बोलते हैं। आपको शायद इसकी हिंदी ना पता रही हो, तो हिंदी भी आप देख लीजिए साथ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर हिंदी में ही पूछे जाते हैं। तो जब नहर या नलकूप के पानी से सिंचाई करके फसल उगाई जाती है तो उसे हम इरिगेटेड क्रॉप या नहरी या सिंचित फसल कहते हैं। डेफिनेशन दोनों आसान है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ये समझने में कि बरसाती फसल कौन सी होती है और सिंचित फसल कौन सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंचाई की आवश्यकता क्या है और इस कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने आपको बताया कि भारत में जो बारिश होती है इसका एक टाइम पीरियड फिक्स है, कि बीच में बारिश हो जाती है तो कभी कभार वैसे जब चक्रवाती बरसात होती है तभी बारिश हो जाती है, अदरवाइज़ ये मानसून के अकॉर्डिंग ही बारिश होती है। जून से लेके उधर सितंबर या अगस्त से सितंबर तक होती है, मैक्सिमम सितंबर तक लेटेस्ट जाती है बारिश। तो फसलों को बाकी और भी महीने में और भी मंथ्स में फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल जून से लेके सितंबर तक ही सारी फसलें उगाई जाती। तो कहीं ना कहीं हम केवल बारिश के पानी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वही है कि बीजों के अंकुरण, जब आप खेत में बुआई कर देते हैं तो बुआई के बाद वो जो बीज होते हैं उनमें अंकुर निकलते हैं। तो वही बोला गया कि बीजों के अंकुरण से लेके जब बीज अंकुरित होंगे तो पौधे बनेंगे छोटे छोटे, फिर उन पौधों की सिंचाई करेंगे तो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे। तो क्या होगा, इस सब के लिए एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ फसलें 3 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ 2 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ फसलें 4 महीने और कुछ फसलें साल भर ले जाती हैं, जैसे अरहर वगैरह हैं। तो अरहर तैयार होने में या गन्ने की खेती में लगभग 1 साल का पूरा टाइम लगता है। तो क्या होता है, एक साल बारिश कितने दिन होनी है? मैक्सिमम 3 महीने। तो क्या होगा, उसके बाद जो टाइम बच रहा है वहाँ पे आपको पानी देना पड़ेगा। तो वही बोला गया कि बीजों के अंकुरण से लेके पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि फसलों को समय पर सुनिश्चित ढंग से पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, खेती सूख जाती है। मतलब वही है कि अगर आप टाइम टू टाइम पानी नहीं देंगे तो जो भी आप फसल उगाए होंगे वो सूख जाएगी। तो इसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, अब इन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो वो क्या है कि अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता तब पड़ती है जब, कब पड़ती है? जब, देखिए पहला पॉइंट है कि अगर वर्षा समय पर ना हो, वर्षा समय पर नहीं होगी, टाइम पे बारिश नहीं होगी तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी।
उसके बाद है वर्षा का बहुत कम होना। कई बार क्या होता है कि मानसून अच्छे से नहीं आता है, तो उस वर्ष बारिश कम मात्रा में होती है, तब भी क्या होगा, हमें सिंचाई की आवश्यकता फिर उस वर्ष ज़्यादा पड़ती है। फिर थर्ड पॉइंट है कि वर्षा का अत्यधिक हो जाना। अब बारिश अगर ज़्यादा हो गई तब भी कहीं ना कहीं नुकसान ही है। बारिश, अब नुकसान क्या, फ़ायदा भी होता है। अगर अत्यधिक वर्षा हो गई तो जो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज होते हैं नियर अबाउट, जैसे मान लीजिए कोई पॉन्ड है, तालाब है, तो उनमें पानी भर जाएगा, तो उस पानी से आप बाद में सिंचाई कर सकते हैं। तो वर्षा अगर अत्यधिक हो गई तब भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक पानी चाहने वाली तथा नगदी फसलों को उगाने के लिए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, जैसे अब धान की खेती हो गई, तो धान की खेती में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं पे गेहूं की अगर आप खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 बार, मैक्सिमम 3 या 4 बार आपको सिंचाई करनी होती है। तो अब धान की अगर आप खेती कर रहे हैं तो वो उसमें पानी अधिक लगता है, तो इसके लिए वही बोला गया कि अगर आपको पानी की अधिक आवश्यकता है तब भी वहाँ पे आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। या फिर नगदी फसलों को उगाने के लिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिन्हें बिज़नेस के पर्पज़ से किया जाता है, तो उनको भी उगाने के लिए क्या होता है, हम बारिश पे डिपेंड रह के उन फसलों को नहीं उगा सकते हैं। तो ऐसी फसलों को सींचने के लिए भी, उगाने के लिए भी हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए। अगर कोई भी देश इकोनॉमिकली वीक भी है और वहाँ पे खाने के जो साधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है। तो इसीलिए किसी भी देश की ग्रोथ के लिए वहाँ पे खेती एक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, मतलब कि सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, उस पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या देखा कि सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की डेफिनेशन, टाइप्स हमने केवल आपको समझा दिया, अभी इसका आपको एक प्रॉपर तरीके से डिटेल में नहीं समझाया है। सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, केवल हमने आज 2 टॉपिक कवर किया है। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में, और वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी वो थोड़ी सी आपको बड़ी भी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर ये जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अगर आप PDF चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।